केवल एक ही है, वो है हमारे श्याम सुंदर, वही हमारे हैं। बस ये विश्वास बन जाए। फिर देखो पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने आई। भगवान ने जहर पिया, पर भगवान ने जहर पीकर उसको अधोगति नहीं की उसकी। ये नहीं कहा कि हम तुम्हें अब नरक भेजेंगे क्योंकि तुम हमें मारने आई हो। अरे वो भगवान है, वो भगवान करुणा के दया के सागर हैं। कोई जहर भी पिलाता है तो भगवान उसके जहर पर भी रीझ करके वही गति देते हैं जो अपनी माता यशोदा माँ कौशल्या को देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान जितना दयालु इस धरती पर भला कौन होगा। इसलिए ऐसे दयालु भगवान की शरण में हम ना जाएं तो हम जैसा अभागा भला कौन होगा। इसलिए काम करते हुए भगवान की शरण में बनाए रखो अपने आप को। मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, यही प्रेम है। इसी भाव में डूबे रहा करो बस। मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए, कोई रस नहीं चाहिए। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ। इस रस में जिया करो, इस सुख में जिया करो। इसी सुख में जीना है और इसी सुख में मरना है। भगवान अभी उत्सव चल रहा था भगवान के जन्मोत्सव का। जब भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी सिर में रखकर चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर चलता है वह संसार के हर बंधन से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे वसुदेव जी बेड़ियों और हथकड़ियों से मुक्त हो गए। ईश्वर को साथ में लेकर चलने की आदत बनाओ। दुनिया का कोई बंधन इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो आपको बांध सके और आपका रास्ता रोक सके। जीवन में परेशान वही है जिस पर भगवान की छत्र छाया नहीं है, कृपा नहीं है। अब बताओ, भगवान की कृपा के बल पर हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए अचरज नाही। एक छोटा सा बंदर श्री हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। हाँ, लगभग 1200 किलोमीटर है ना, लगभग 100 योजन अर्थात लगभग 12 किलोमीटर हनुमान जी छलांग लगा के पार कर गए। अब बताओ, क्या कोई सामान्य बंदर ऐसा कर सकता है? नहीं। हनुमान जी से पूछा गया, आपने ऐसा कैसे किया, कहां से इतनी शक्ति आई? बोले, राम नाम मेरे मुख में था, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही। आश्चर्य नहीं है, यदि भगवान का नाम जिह्वा पर हो तो समुद्र को क्या लांघना, भव सागर को लांघ कर ही आप भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। यह भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान के नाम में असंभव कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम ये सोचे थे कि ये हो जाए, पर वो तो हुआ नहीं, मतलब भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। याद रखना, आपके मन की कभी नहीं होगी, हमेशा भगवान के मन की होगी। और भगवान जो करेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। यदि जीवन में कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा कर। एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैया सावधान होना, गपशप तो नहीं चल रही है? हाँ, अब सुनो। एक कुम्हार था। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए खेत गया। खेत में मिट्टी पड़ी थी, उसे खोदा, फावड़े से खोदकर तगाड़ी में भरी और लाया। अब वो मिट्टी भगवान से कहने लगी, हे विधाता, बरसों से मैं खेत में पड़ी थी, अब वहां रहते रहते एक संबंध सा हो गया था, अपनापन हो गया था, और ये कुम्हार मुझे ले आया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ले तो आया, इतना ही नहीं, उस मिट्टी को कुम्हार ने पांव से रौंदा। माटी ने कहा, लो ये कितना गलत हो रहा है, मेरे साथ पांव से रौंदा जा रहा है। रौंदा, इतना ही नहीं, चक्के में रख करके उसका घड़ा बनाया, थापी मारी। यहां तक तो ठीक था, मिट्टी बोली, धूप में रख दिया,
कड़क धूप में मैं सूख गई। अरे इतना ही नहीं, उस माटी ने कहा, हे विधाता तूने मेरे साथ अन्याय किया है। क्यों? देख अब ये मुझे आग में तपाएगा। आग में रख दिया और वो मिट्टी जलकर लाल हो गई, पक गई, घड़ा पक गया। और जब पका तो बाजार में गया, लोगों ने ठोक ठोक के देखा। मिट्टी ने कहा, वाह, इतनी तपस्या करने के बाद भी लोगों ने ठोका। और कीमत कितनी दी? 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। इतने त्याग, इतनी तपस्या की कीमत क्या लगी? 50 रुपए। घड़ा कितने का? 50 रुपए, 100 रुपए, बस। वो मिट्टी बोली, विधाता सारा अत्याचार तूने मेरे साथ ही किया है, सारा गुनाह मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था? तभी उस मिट्टी को किसी संत महापुरुष ने खरीदा और ले जाकर उसमें गंगा जल भर दिया। और जब गंगा जल भरा और वहाँ बड़े बड़े साधु संत आए और उन साधु संतों को उसका जल उन्हें परोसा गया, तब संतों ने जल पीकर कहा, वाह कितना शीतल जल है, कितना स्वादिष्ट जल है। तब उस मिट्टी से आवाज आई, वाह हे विधाता, आज मैं समझ गया कि जब मेरे जीवन में दुख आया था, मुझे लग रहा था तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, मेरे साथ गलत कर रहे हो, पर आज मुझे ठंडक मिली, आज मुझे शांति मिली कि चलो वहां तो मैं पड़ी रहती धूप में किसी खेत में, कम से कम घड़ा बन गई हूं तो हजारों की प्यास तो बुझा रही हूं, प्यास तो बुझा रही हूं। विधाता तुमने जो किया मेरे साथ वो अन्याय नहीं था, वो मेरे साथ तुमने न्याय किया, पर इस न्याय तक पहुंचने के लिए मुझे कितना अन्याय सहना पड़े। यदि आपके जीवन में भी कुछ अन्याय हो रहा है तो ये जरूर याद रखना कि अंत में आपके साथ न्याय होगा और उस न्याय से आप जरूर संतुष्ट होंगे। ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए वही होगा। घबराइएगा मत।